औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लास, आज हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो कहते हैं ये एवोल्यूशन जो है लीव्स ऑब्जर्वेबल साइन छोड़ देती है। ऑब्जर्वेबल साइंस डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड on the evidence from the geographical distribution of species and from the fossil record। कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है ये ऐसी निशानियाँ छोड़ती है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो डार्विन की थ्योरी है इब्तदाई तौर पे ये हमें दो बायोलॉजी की ब्रांचेस के मतलब बताती है, जिससे इसकी हमें इंफॉर्मेशन का पता चलता था, एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से और दूसरा फॉसिल रिकॉर्ड से। लेकिन जैसे जैसे कई डिस्कवरियाँ हुई तो कई एविडेंसेस मिले, जैसे बायोलॉजी प्रोग्रेस की। अब न्यू डिस्कवरीज जो है एवोल्यूशनरी लाइफ के हवाले से हम बात करें तो कंटिन्यू टू वैलिडेट एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ लाइफ लेटेस्ट डिस्कस अब हम करते हैं, जो हमें बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस से हमें इसके सबूत मिलते हैं, इसकी एविडेंसेस मिलती हैं। सबसे पहली एविडेंस है बायोजियोग्राफी है। तो बेसिकली जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की, उसको हम बायोजियोग्राफी बोलते हैं। और ये जो है फर्स्ट सुजेस्ट कर दिया, इसने सुजेस्ट किया, इससे तजवीज़ मिली डार्विन को अपनी आइडियाज़ ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में। आइलैंड उसने देखा कि कई प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज़ ऐसी थी दैट वर इंडेमिक, वो सिर्फ और सिर्फ गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर ही पाई जाती थी, लेकिन बट क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीशीज ऑफ द नियरेस्ट मेनलैंड। लेकिन उनमें से कई स्पीशीज ऐसी भी थी जो कि करीबी पाई जाने वाली मेन लैंड से मिलती जुलती थी या एक से ज़्यादा नेबरिंग आइलैंड में पाई जाती थी। अब इसके लिए फिर हम एग्जांपल देते हैं आर्मडिलोस, जिसको हम आर्मड मैमल्स बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। इसकी जो शक्ल है काफ़ी हद तक जो है कैंगरू से मिलती जुलती होती है। अब एवोल्यूशनरी व्यू जो है बायोजियोग्राफी का ये ज़ाहिर करता है कि इनके जो हम असर थे आर्मडिलोस के, जो इसके कंटेम्प्रेरी थे, इसके जो हम असर थे आर्मडिलोस के जो हैं आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट हैं उन अर्लियर स्पीशीज़ के, जिसने इस बर आज़मों को ऑक्यूपाई किया था इब्तदा में इस इलाके को। तो आर्मेडिलोस के जब फॉसल्स को स्टडी किया गया तो इसके फॉसल जो हैं वो उनके उनके जो इंसेस्टर हैं वो उनसे मिलते थे जो कि यूरोप में भी थे। तो जिसके बाद डार्विन ने फिर ये आइडिया निकाला कि जब वो वहाँ से इधर आकर रहना शुरू किया तो उसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस होती चली गई, जिसके नतीजे में लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आए। इसके बाद दूसरे जब इसकी हम निकालते हैं फॉसल रिकॉर्ड से, तो सक्सेशन फॉर्म ऑफ फॉसल एक आल्सो एक के बाद दूसरे फॉसल का पाया जाना, ये भी एक बहुत ही मजबूत एविडेंस प्रोवाइड करती है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन में। और ये हमें विजुअल रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की वो कैसे वजूद में आया। मिसाल के तौर पे अगर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करें, सेल बायोलॉजी को स्टडी करें, तो ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं ये प्लेस करती हैं कि प्रोकैरियोट जो हैं वो एंसेस्टर हैं तमाम लाइफ फॉर्म के। और ये बात प्रिडिक्ट करती हैं कि बैक्टीरिया शुड प्रोसीड ऑल द यूकैरियोटिक लाइफ इन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। अब कहते हैं कि इसी तरीके से फॉसिल रिकॉर्ड को भी स्टडी करें तो हमें इस बात का पता चलता है कि तमाम के तमाम जानदारों की एवोल्यूशन बैक्टीरियम से हुई है। और जबकि ओल्डेस्ट नोन फॉसिल जो हमें मिला है वो भी किसका था, प्रोकैरियोट्स का ही था। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल जो है क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स की अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड में स्टडी करें तो फॉसिल फिशेस जो है वो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट हैं, उनके बाद हमें एम्फीबियन के फॉसिल मिलते हैं, उसके बाद रेप्टाइल के हैं, फिर मैमल्स और बर्ड्स के पाए जाते हैं। और ये जो सीक्वेंस है इज कंसिस्टेंट मुस्तकिल है विद द हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट डिसेंडेंट, जो इस बात को शो करती है कि हर जानदार जो है वो दूसरे जानदारों से वजूद में आए जब उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की एवोल्यूशनरी चेंजेस होती चली गई। और एवोल्यूशन हार्स की जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो हमें इसका सबूत प्रोवाइड करती है। इससे आगे इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।